हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म कथा का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। व्याघ्र कहने लगे कि महात्मा, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निगूढ़, निचेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिसके उत्पन्न, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसे ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्म आदि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगे कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्म आदि देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान के पास जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निवारण करें। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा हुआ। इसी तरह गुंदेरियों से ही दक्ष के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाओं निकल जाने से वहरा, जिह्वा से वरुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वर्णन पूर्वतः सब कार्य होते रहे मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गए और उसको मृत्यु कहने लगे। तब सब देवताओं आपस में कहने लगे कि हम में से तो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपौन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुंदेरियों द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अनंत में प्राण के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ, इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के समान के लिए सब सामदेव का गान करने लगे। इसलिए स्वाथर और जंगम आत्मा के लिए यह दृष्टि प्राण आत्मा है, प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। तो प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान जी की जय।